हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? वी आर हाँ, गुड, गुड गुड। थैंक यू। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन आपकी पूरी टीम को, क्योंकि इतने टफ टाइम्स में आपने कंप्लीट कर लिया फाइनली मूवी। कोविड के टाइम पर ही शूटिंग हुई और सब कुछ रैप अप। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि कितना डिफिकल्ट था कोविड में शूट कर पाना। आई थिंक यार ये तो ना आई हैव टू गिव इट टू प्रोड्यूसर्स, लाइक हाउ प्रांजल एंड नेहा मैनेज्ड टू पुल दिस थ्रू ये इस तरह कोविड टाइम पे। क्योंकि एक तो ये पिक्चर ऐसी थी कि ये नहीं कि एक दो इंडोर लोकेशन में हो गई, ये इतनी आउटडोर वाली पिक्चर थी। स्पोर्ट्स वाली फिल्म में स्पोर्ट्स भी ऐसा आउटडोर वाला, तो ये मतलब ऐसा चैलेंज था कि हम बैठे बैठे शुरू से बोल नहीं सकते क्या हो जाएगा। हमें था यार एक एक दिन करके लेते हैं, आई होप हो जाए। और सारी परेशानियां इसी के साथ, इस पिक्चर के साथ मुझे लगता है कि जो भी आ सकती थी ना वो आई है। चाहे वो स्टार्टिंग में ऐसा समय हो जब मैंने जनवरी फरवरी मार्च में ट्रेनिंग करनी शुरू करी थी पिक्चर के लिए, और मार्च मिड में लॉकडाउन हो गया। तो मेरी बॉडी मतलब मैंने वो एकदम ट्रांसफॉर्म कर ही ली थी पूरी इस फिल्म के लिए। शूट होना था 2 हफ्ते बाद स्टार्ट, और लॉकडाउन हो गया। तो वो 5 महीने मेरे लिए इम्पॉसिबल था सस्टेन करना वो फिजिक। तो आई हैड टू अगेन स्टार्ट ट्रेनिंग जब लॉकडाउन खत्म हुआ। उसके बाद ट्रेन करने के बाद जब रेडी हुए शूट करने के लिए, देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम कि भुज के अंदर जहां हमें शूट करना था, लोकेशन जो हमारी पहला शेड्यूल होने वाला था, वहां पे बाढ़ वगैरह आ गई थी, काफी ज्यादा रेनफॉल हुआ था। तो इस वजह से वहां पे जो व्हाइट सैंड थी वो ड्राई ही नहीं हुई थी, तो हम वहां पे शूट ही नहीं कर सकते थे, वहां पे सारा स्लश ही था। तो वो हमारा पहला स्केड्यूल था जो हम नहीं कर पा रहे थे, तो हमें दोबारा रीस्केड्यूलिंग करनी पड़ी। सो टू रीस्केड्यूल दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। ऊपर से देयर वाज नो रेलवेज दैट वाज ओपन एट दैट पॉइंट, एंड एयर टिकट्स वर वेरी लिमिटेड, लाइक देयर वर वेरी लिमिटेड फ्लाइट्स to go in and out, and we had to go to different cities with that whole 200 people crew. And plus जो रेस जो शूट करनी थी, we needed additional people, we needed to fly in international standard players, तो वो फ्लाई करने नियरली इम्पॉसिबल लग रहे थे। सो ऐसे ऐसे सिचुएशन में कोई स्टेडियम खाली नहीं था कंट्री के अंदर, क्योंकि सब कोविड फैसिलिटीज में बदल चुके थे। तो एक ही स्टेडियम मिला हमारे को, जो झारखंड की गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प करी वहां शूट करने के लिए। मतलब इट वाज लिटरली लाइक हमने अगेंस्ट ऑड्स ये जो शूट हुई है जिस तरीके से, आई थिंक हैट्स ऑफ टू प्रांजल फॉर बीइंग एबल टू पुल दिस ऑफ। उस इंसान ने पता नहीं उसने कौन सा नाइट्रस अपने अंदर डाला था कि मैं अब फिनिश लाइन पे पहुंच के ही दम लूंगा। ये तो नवंबर में चालू करी, November, December, Jan. Within 3 months, we finished this film. If I look back today and see, it looked like an impossible task to be able to pull that off during those right in between कोविड। आपने जितने ऑड्स बता दिए, मतलब मुझे यही लग रहा है कि जितनी मुश्किलें हुई है ना, अब रिजल्ट उतना ही अच्छा होने वाला है। तो आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी आपसे कि जब आप स्क्रिप्ट चूज कर रही हैं, मतलब आप सोच के रखती हैं कि कोट सीक्वेंस होगा तो कोट हो देखो, जाएगा? अगर अगर मेरी पिक्चर हिट करवाओगे, मैं हर पिक्चर में कोट डाल दूंगी, टेंशन मत लो। अगर और कुछ नहीं तो कोर्ट के सामने से मैं पासिंग दे दूंगी, वो भी करने को तैयार हूँ मैं। बस हिट होनी चाहिए पिक्चर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इस ब्रैकेटिंग से कि तापसी कोर्ट में घुसी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिक्चर हिट होनी चाहिए मेरी, मैं चली जाऊंगी कोर्ट हर पिक्चर में। कौसर मुनीर, आप पे आते हैं। सीक्रेट सुपरस्टार की बात करूं, पैडमैन की बात करूं, रश्मि रॉकेट की बात करूं, अमित त्रिवेदी और आपका काम जो है साथ में देखने को मिलता है, तो ऐसा है कि आप एक दूसरे की फेवरेट है क्या? यही चलता है कि मैं लिखूंगी और अमित गाएंगे? फेवरेटिज्म नहीं है, लेकिन हाँ फेवरेट है। मेरी शुरुआत तो बस इशकजादे से ही हुई, तो अमित त्रिवेदी का ही म्यूजिक था। तो और अमित त्रिवेदी मुझे एक अलग तरीके से इंस्पायर करते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल आर्टिस्ट हैं। वो ऐसा बंदा नहीं है जो ग्रूव खोल के लैपटॉप पे बैठ जाएगा या रेफरेंस म्यूजिक सुनेगा या यार वो निकालो, वो नहीं। वो सुनते हैं स्क्रिप्ट, और वो वाकई में जाके पहले हारमोनियम पे करते थे, अब उनका वो कीबोर्ड्स हैं, उस पे वो लिटरली हर सांस से कंपोज करना शुरू करते हैं। तो वो एक ना एक पूरा एक प्रोसेस है, उससे आप इंस्पायर भी होते हो। और एक हाँ, एक क्या कहते हैं, ट्यूनिंग सेटिंग्स ही हो गई है। हमें बहुत वो नहीं है स्ट्रिक्ट और बहुत वो रिजिड नहीं है अपने म्यूजिक को लेके। तो अगर वो आपको मेलोडी देते हैं और आपने थोड़ी सी स्कैनिंग को आप यहाँ वहाँ ले गए, जैसे लिदर बह रहा है, आप उस दिशा में ले गए, तो वो उसको माइंड नहीं करते। वो मतलब ये कोशिश रहती है कि ठीक है, अगर आप कुछ ऐसी बात कह रही हैं जो मेरी मेलोडी को इम्प्रूव कर सकता है, तो सर आंखों पर वो उसको लेके वो टची नहीं हो जाते या एकदम पोजेसिव नहीं हो जाते। अमित त्रिवेदी और कौसर मुनीर वो है, वो देखने को मिल ही सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। आपसे दोबारा जानना चाहूंगी कि आपने वर्कआउट करना शुरू कर दिया था, फिजिक बना ली थी, दोबारा से गैप आया बीच में,
तो ऑब्वियसली आपका तो वो सब डाइट भी हिल चुका होगा, तो कितनी मेहनत वापस से करनी पड़ी? एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच ही था एक बारी जब दोबारा से करना पड़ा, बट ये हो गया था मसल मेमोरी में इतना आ गया था कि उतना समय नहीं लगा उस फॉर्म में आने में जितना मुझे एकदम स्टार्ट में लगा था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इतना ज्यादा जिम लाइफ में नहीं किया था। आई एम मोर ऑफ अ स्पोर्ट्स लविंग पर्सन, बट आई नेवर गॉट इनटू बॉडी बिल्डिंग एज सच। मुझे ये डर था एक टाइम पे कि वापस मेरी बॉडी उसको कर पाएगी कैचअप, उतने वेट जितना वेट उठा रही थी मैं उसको। बट सरप्राइजिंगली मसल मेमोरी काफी अच्छी बिल्ड हो गई थी, तो लाइफ चेंजिंग है मेरे लिए तो ये। आप ये फिजिक रखने वाले हो अब, क्योंकि अब एक और मूवी है जो भी स्पोर्ट्स बेस्ड ही है। नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्रिकेटिंग के लिए ऐसा फिजिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्रिकेट इज मोर टेक्निक। अभी पुशअप्स कितने कर लेते हो आप? कर लेती हूँ, बताओ कितने मिनट में पूछ रहे हो? इन 30 seconds आई कुड डू सम 20-23 पुशअप्स आई कुड डू। और हमारा एक गाना है जिद, वो आपको जिम में पूरा मोटिवेट करेगा। वो ऑलरेडी हाँ, मेरे फ्रेंड सारे ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं वो गाना तो मैं अभी से वो प्लेलिस्ट में रख लेती हूँ अपने मॉर्निंग वर्कआउट के टाइम पे, वही सुना करूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और अब जब मुझसे अमित के बारे में पूछ रही थी, तो अमित और तापसी की भी मेरे ख्याल से वो पायदान दर पायदान चढ़ने वाली जोड़ी बन गई है। मन मर्जियां टू रश्मि रॉकेट आई नो टू द बल्ला उठाओ। Yeah, he is doing my next 2 films. तो मतलब मैं भी उनके साथ एक पैकेज डील साइन करने वाली हूँ आगे से। चलो तापसी, अभी रैप करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बिहाइंड द सीन कोई फनी मोमेंट हुआ हो बहुत अच्छा सा, तो वो शेयर कर दीजिए प्लीज हमारे साथ। फनी नहीं, ट्रैजिक मोमेंट हुआ था। मैं बहुत खराब मैं बहुत खराब तरीके से इंजर हो चुकी थी बीच में। ये पेनफुल मोमेंट था, फनी मोमेंट नहीं था। फनी आपको मोमेंट देखना है तो आप BTS देखिएगा पिक्चर का, जो निकलेगा रिलीज होने के बाद। थैंक यू सो मच कौसर मुनि, तापसी पन्नू, थैंक यू सो मच और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पिक्चर। हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए और हमें और एंटरटेन होने का मौका मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।